क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसी पल जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड आपकी आत्मा से सीधे पवित्र रहस्यों की बातें कर रहा है। वो अजीब सी सिहरन जो आपने अभी महसूस की, वो एंजेलिक नंबर्स जो आपके फोन पर बार बार दिखाई देते हैं, वो गाना जो ठीक तब बजता है जब आपको उसे सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये सब ब्रह्मांडीय संदेश हैं जो आपकी चेतना को किसी बहुत बड़ी चीज के लिए जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है, आप यहां तक संयोग से नहीं पहुंचे। ये दैवीय ऊर्जा थी जो आपको यहां लाई, क्योंकि अब आपकी आध्यात्मिक जागृति का समय आ गया है। जब लाखों करोड़ों आत्माएं दुनिया में अंधों की तरह भटक रही हैं, उस उद्देश्य से कटी हुई जिसे लेकर वो इस धरती पर आई थी, आप उन 11 संकेतों को जानने वाले हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड सचमुच आपके रास्ते पर स्वर्गीय आशीर्वाद बरसा रहा है। और जब आप आखिरकार अपनी आत्मा की आंखें खोलकर इन दैवीय संकेतों को पहचान लेंगे, जब आप समकालिकता को अपने कदमों की राह दिखाने देंगे, तो आपका जीवन इतने गहरे तरीके से बदल जाएगा कि आप खुद से पूछेंगे कि आप इतने समय तक अंधकार में कैसे जी लिए। अपने दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि दैवीय समय ने आपको यहां तक पहुंचाया है। और ये पहला ही संकेत है। जानते हैं, जब आप घड़ी देखते हैं और बिल्कुल 11:11 होता है, या 22 या वो 777 आपके सामने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट पर दिखाई देता है और आपको रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस होती है। ये बार बार आने वाले नंबर महज संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संदेश है जो ब्रह्मांड सीधे आपको भेज रहा है। जैसे आध्यात्मिक दुनिया से गुप्त चिट्ठियां जो कह रही हैं, मैं यहां हूं, तुम्हें राह दिखा रहा हूं। जब आप 111 देखना शुरू करते हैं, तो ये ब्रह्मांड आपको कुहनी मार रहा है कि अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रकट हो रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी तरह अराजकता के बीच में हों, बिल बकाया हों, काम में परेशानियां हों, रिश्ते जटिल हों, और अचानक एक आंतरिक शांति महसूस हो जिसका कोई तार्किक कारण न हो? वो गहरी शांति जो आपके सीने में समा जाती है, भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूट रहा हो। वो ब्रह्मांड आपको गले लगा रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप दैवीय ऊर्जा से सुरक्षित हैं और सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे एक मूक आवाज आपकी आत्मा में फुसफुसाए, विश्वास रखो, मैं सब संभाल रहा हूं। और ये बिना किसी स्पष्ट कारण के विश्वास ही इस बात का सबूत है कि आप किसी ऐसी चीज से जुड़े हैं जो आपके मन की समझ से बहुत बड़ी है। और वो बार जब आप सचमुच बिना किसी रास्ते के होते हैं, नहीं जानते कि किसी खास स्थिति को कैसे सुलझाएंगे, और अचानक कोई बिल्कुल वही मदद लेकर आता है जिसकी आपको जरूरत थी। वो सहायता जो सही समय पर आती है, वो व्यक्ति जो ठीक तब फोन करता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो अवसर जो जादू की तरह प्रकट होता है, ये सब ब्रह्मांड के आशीर्वाद हैं जो आपके जीवन में पूर्ण समकालिकता के माध्यम से साकार हो रहे हैं। वो कृतज्ञता जो आप उन क्षणों में महसूस करते हैं, वो संयोग नहीं है। ये आपकी आत्मा पहचान रही है कि एक अदृश्य शक्ति पर्दे के पीछे से सब कुछ संयोजित कर रही है, हमेशा आपके पक्ष में साजिश रच रही है। क्या आप कभी आधी रात को उठे हैं उस एहसास के साथ कि आपने अभी अभी कोई महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त किया है, भले ही आप पूरी तरह नहीं समझे कि आपका सपना क्या कहना चाहता था? वो जीवंत सपने, प्रतीकों और परिस्थितियों से भरे जो किसी गहरे अर्थ को समेटे लगते हैं, वो वास्तव में ब्रह्मांड आपकी चेतना से सीधी बात कर रहा है। जब आपका तार्किक मन आखिरकार सो जाता है और बाधा डालना बंद कर देता है, उन दोहराए जाने वाले सपनों पर विशेष ध्यान दें, उन छवियों पर जो हमेशा लौटती हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांडीय संदेश हैं जो आपको मार्गदर्शन देने, सचेत करने या आपको वो रास्ते दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें आपका अंतर्ज्ञान पहले से जानता है, लेकिन जिन्हें अपनाने की हिम्मत आपने अभी तक नहीं की।
जानते हैं वो दिन जब आप एक अकथनीय आंतरिक शक्ति के साथ उठते हैं, महसूस करते हैं कि आप किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, भले ही इसके लिए कोई ठोस कारण न हो। वो अचानक आत्मविश्वास जो कहीं से भी उभर आता है, वो अटल विश्वास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही तर्क कुछ और कहता हो। वो ब्रह्मांड आपकी आत्मा में सीधे दैवीय ऊर्जा डाल रहा है। ये ऐसे है जैसे आप विश्वास की एक अदृश्य धारा से बहाए जा रहे हों, और ये शक्तिशाली अनुभूति इस बात का संकेत है कि आप अपने उद्देश्य के साथ संरेखित हैं और आशीर्वाद आने वाले हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है, ठीक तब जब आपको उस छोटे से धक्के या उस खास सबक की सबसे ज्यादा जरूरत थी? ये महत्वपूर्ण मुलाकातें संयोग का काम नहीं है, ये सार्वभौमिक समकालिकता का हिस्सा है जो सही लोगों को सही दैवीय समय पर आपके रास्ते में रख देती है। चाहे आपको सिखाने के लिए, आपको ठीक करने के लिए, आपको चुनौती देने के लिए या आपको ऊपर उठाने के लिए। वो दोस्त जो कहीं से नहीं आया और अनिवार्य बन गया, वो मार्गदर्शक जो आपके रास्ते में आया, वो कनेक्शन जो लगता है कि आप दोनों के मिलने से पहले ही मौजूद था। ये सब ब्रह्मांड उन रिश्तों का पवित्र जाल बुन रहा है जो आपको आपकी यात्रा के अगले स्तर तक ले जाएंगे। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और वो 2 मिनट बाद आपको फोन करता है, जब वो गाना जिसे आपको सुनने की जरूरत थी रेडियो पर बजता है, जब आप किसी किताब को किसी भी पन्ने पर खोलते हैं और बिल्कुल वही जवाब मिल जाता है जिसे आप खोज रहे थे, इन बार बार होने वाले और अर्थपूर्ण संयोगों का एक नाम है समकालिकता। ये ब्रह्मांड की पलक झपकाना है जो दिखा रहा है कि आप दैवीय ऊर्जा से जुड़े हैं, कि जीवन की स्पष्ट अराजकता के पीछे एक परफेक्ट व्यवस्था मौजूद है। जितना ज्यादा आप इन अभिव्यक्तियों पर ध्यान देते हैं, उतनी ज्यादा ये होती है, क्योंकि ब्रह्मांड को बहुत पसंद है जब आप आखिरकार समझ जाते हैं कि वो वहां है, आपके अस्तित्व के हर विवरण को व्यवस्थित कर रहा है। देखते हैं कैसे अचानक वो चीजें जो पहले असंभव लगती थीं, स्वाभाविक रूप से बहने लगती हैं, जैसे किसी ने आपके जीवन के सभी बंद दरवाजों को खोल दिया हो। जब आप जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं और दैवीय समय पर विश्वास करने लगते हैं, तो ब्रह्मांड जवाब देता है, रास्ते खुद ब खुद खोलकर। वो प्रोजेक्ट जो महीनों से अटका था उड़ान भर लेता है। वो जटिल स्थिति बिना आपकी एक उंगली हिलाए हल हो जाती है। ये बढ़ती आसानी सबसे स्पष्ट संकेत है कि आप अपने उद्देश्य के साथ संरेखित हैं, अभिव्यक्ति की सही लहर पर सर्फिंग कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आप नियंत्रण छोड़ते हैं और विश्वास करते हैं, उतना ज्यादा जादुई जीवन बन जाता है। अचानक आप खुद को इस तरह समझने लगते हैं जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे भ्रम की परतों पर परतें गिर रही हों और आप आखिरकार देख पा रहे हो कि आप सभी मुखौटों के नीचे वास्तव में कौन है। वो आध्यात्मिक जागृति जो आपको सब कुछ प्रश्न करने पर मजबूर करती है, जो आपको ध्यान, मौन और सार्वभौमिक संबंध की तलाश में ले जाती है, वो ब्रह्मांड आपको घर बुला रहा है, आपको अपने दैवीय सार को याद रखने का निमंत्रण दे रहा है। जब आप इस गहन आत्मज्ञान की यात्रा में डूबते हैं, तो हर अंतर्दृष्टि एक आशीर्वाद है। अपने बारे में हर खोज आपकी चेतना का एक टुकड़ा है जो उस परिवर्तन की ओर विस्तार कर रहा है जिसे आपकी आत्मा इस जीवन में खोजने आई थी। क्या आपने कभी कृतज्ञता की वो लहर महसूस की है जो कहीं से नहीं आती, बिना किसी खास कारण के, बस जीवन के लिए, आपके सांस लेने की हवा के लिए, जीवित होने के लिए एक गहरी भावना, वो सहज कृतज्ञता जो सीधे दिल से उभरती है। ये सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक है कि आप ब्रह्मांड की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, उन अदृश्य आशीर्वादों को पहचान रहे हैं जो हर पल आपको घेरे हुए हैं। जब आप ये बिना किसी स्पष्ट कारण के आभार महसूस करते हैं, तो ये आपकी आत्मा दैवीय ऊर्जा के साथ जुड़ाव का उत्सव मना रही है। और जितना
ज्यादा आप इस कृतज्ञता को पोषित करते हैं, उतनी ज्यादा अद्भुत चीजें ब्रह्मांड आपको देता है जिनके लिए आप आभार व्यक्त कर सकें। जब आप अपने रास्ते में सफेद पंख देखना शुरू करते हैं, तूफान के बाद इंद्रधनुष या वो खास गाना हर जगह बजता है जहां आप जाते हैं, तो बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये बार बार आने वाले प्रतीक ब्रह्मांड की गुप्त भाषा है। वो शब्द जो आप बार बार सुनते हैं, वो संकेत जो महत्वपूर्ण क्षणों में प्रकट होते हैं, ये ब्रह्मांडीय पोस्टिट्स की तरह हैं जो आपकी वास्तविकता पर चिपकी है, आपको याद दिलाने के लिए कि आप अंतर्ज्ञान और दैवीय ऊर्जा से मार्गदर्शित हो रहे हैं। हर प्रतीक सिर्फ आपके लिए एक व्यक्तिगत संदेश लेकर आता है, और जितना ज्यादा आप इन संकेतों को अपने ध्यान और कृतज्ञता से सम्मानित करते हैं, उतना ज्यादा स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड आपको आपके आशीर्वादों के रास्ते की ओर निर्देशित कर सकता है। क्या आप अपने जीवन में ब्रह्मांडीय आशीर्वादों के द्वार खोलने का सबसे तेज शॉर्टकट जानना चाहते हैं? अपने दिन की शुरुआत और अंत ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए करें, और मैं उस स्वचालित धन्यवाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर विवरण के लिए गहरे और महसूस किए गए आभार की बात कर रहा हूं। सुबह की कॉफी से लेकर सड़क पर किसी अनजान की मुस्कान तक। जब आप आभार को दैनिक आदत में बदल देते हैं, तो आप सचमुच अपनी कंपन आवृत्ति बदल देते हैं और अभिव्यक्ति के माध्यम से और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उस ऊर्जा का जवाब देता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। कृतज्ञता आभारी होने के और कारणों को आकर्षित करती है, बस इतना ही सरल। इस आधुनिक दुनिया के सारे शोर के बीच आपको मौन के पवित्र स्थान बनाने होंगे, जहां ब्रह्मांड आखिरकार बिना किसी हस्तक्षेप के आपसे बात कर सके। ध्यान को जटिल होने की जरूरत नहीं है, ये बस 5 मिनट शांति से बैठना हो सकता है, सचेत रूप से सांस लेना और उस पागल बातचीत को शांत करना जो हर समय आपके सिर में चलती रहती है। इन गहरे मौन के क्षणों में ही आपका अंतर्ज्ञान जागता है, ब्रह्मांडीय संदेश स्पष्टता से आते हैं और आप उस दैवीय ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमेशा से वहां आपका इंतजार कर रही थी कि आप बोलना बंद करें, ताकि वो आखिरकार आपको सुन सके। देखिए, आप दुनिया की सभी कल्पनाएं कर सकते हैं, आप घोषणा कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं और मानसिक रूप से सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अटल विश्वास नहीं है कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है, तो इसमें से कुछ भी वास्तव में काम नहीं करेगा। विश्वास रखना तब भी जब सब कुछ गलत हो रहा लगे, अदृश्य आशीर्वादों में विश्वास करना तब भी जब वास्तविकता विपरीत चिल्ला रही हो, ये वो कुंजी है जो आपके जीवन में चमत्कार और समकालिकता को खोल देती है। विश्वास इस बारे में नहीं है कि चीजें कैसे सुलझेंगी इसका निश्चय होना, बल्कि इस बात पर भरोसा करना है कि वो सही दैवीय समय पर सुलझ जाएंगी, भले ही ये आपकी योजना से पूरी तरह अलग तरीके से हो। यहाँ एक सच्चाई है जो दर्द देती है लेकिन मुक्त करती है। जितना ज्यादा आप अपने मन से अपने जीवन के हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा आप उन आशीर्वादों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकते हैं जो ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। नियंत्रण छोड़ने का मतलब हार मान लेना या बैठे बैठे चमत्कारों के आसमान से गिरने का इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है उद्देश्य के साथ कार्य करना, लेकिन परिणाम से मोह के बिना बीज बोना और विश्वास करना कि दैवीय ऊर्जा आपसे बेहतर जानती है कि फसल का सही समय कब है। जब आप आखिरकार छोड़ देते हैं, जब बंद दरवाजों को जबरन खोलना बंद कर देते हैं और ब्रह्मांड को आपको आश्चर्यचकित करने देते हैं, तभी असली अभिव्यक्ति होती है और चीजें इस तरह बहने लगती हैं जिसे आपका मन अकेले कभी नहीं बना सकता था। वो पेट में होने वाली ठंडक जो आपको चेतावनी देती है, वो पूर्वाभास जिसे आप नजरअंदाज करते हैं और बाद में पछताते हैं, वो धीमी आवाज जो फुसफुसाती है, इधर जाओ, जबकि आपका दिमाग चिल्लाता है उधर जाओ। ये आपका अंतर्ज्ञान है, आपका आध्यात्मिक जीपीएस जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा है। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इस आंतरिक आवाज को तर्क, डर और दूसरों की राय से दबाते हुए गुजार देते हैं,
लेकिन जब आप आखिरकार इसे सुनना और इस पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो ये ऐसा है जैसे आपको अपने उद्देश्य के लिए एक व्यक्तिगत खजाने का नक्शा मिल गया हो। छोटे से शुरू करें, उन आशंकाओं को नोटिस करें जो आपके पास हैं। दिन प्रतिदिन के निर्णयों में अपने अंतर्ज्ञान का पालन करने का परीक्षण करें और देखेंगे कि ये कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाता, क्योंकि ये सचमुच ब्रह्मांड है जो आपके माध्यम से बोल रहा है। आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो सकता है, सारी सफलता और मान्यता, लेकिन अगर आप अपने सच्चे उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं हैं, तो आप एक खालीपन महसूस करेंगे जिसे कुछ भी नहीं भर सकता। और ब्रह्मांड ये जानता है। अपने उद्देश्य को खोजना और जीना किसी भव्य मिशन को ढूंढने के बारे में नहीं है जो दुनिया को बचाएगा, बल्कि उस काम को करने के बारे में है जो आपकी आत्मा को कंपित करता है, जो आपको आंतरिक शांति देता है और आपको चीजों की महान ब्रह्मांडीय योजना में उपयोगी महसूस कराता है। जब आप आखिरकार इस उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं, जब आप वो जीवन जीना बंद कर देते हैं जो दूसरे अपेक्षा करते हैं और वो जीवन जीना शुरू करते हैं जो आप जीने आए थे, तो ब्रह्मांड सचमुच आपका समर्थन करने के लिए पहाड़ हिला देता है, क्योंकि आप दैवीय योजना में अपना हिस्सा निभा रहे हैं। जल्दबाजी अभिव्यक्ति की दुश्मन है मेरे दोस्त, और सबसे कठिन सबक जो ब्रह्मांड आपको सिखाने की कोशिश करता है वो ये है कि हर चीज के लिए एक परफेक्ट दैवीय समय होता है, और ये समय शायद ही कभी आपकी घड़ी से मेल खाता है। जो चीज आप अभी बेताबी से चाहते हैं वो शायद अभी आपके लिए तैयार ना हो, या आप उसके लिए तैयार ना हो, लेकिन जब सही समय आएगा तो ये इतनी परफेक्ट तरीके से फिट होगी कि आप समझ जाएंगे कि आपको इंतजार क्यों करना पड़ा। दैवीय समय पर विश्वास करना ब्रह्मांड की लय से लड़ना बंद करना है। ये स्वीकार करना है कि देरी सुरक्षा है, कि प्रतीक्षाएं तैयारियां हैं, और ये कि सब कुछ बिल्कुल तब होता है जब उस परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए जिसकी आपकी आत्मा को जरूरत है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, इन 11 संकेतों में से कितने आप पहले से ही प्राप्त कर रहे थे लेकिन नजरअंदाज कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये बस संयोग है? ब्रह्मांड आपको हर दिन एंजेलिक नंबर्स, समकालिकता और प्रतीकों के माध्यम से ब्रह्मांडीय संदेश भेज रहा है, और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो ये पहले से ही एक दैवीय संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक जागृति अभी हो रही है। लेकिन सुनिए, अगर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और घंटी को एक्टिवेट नहीं करते, तो आप सचमुच उन आशीर्वादों के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि हर नया वीडियो एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे आप अपने उद्देश्य से जुड़ सकते हैं और अपने सपनों का जीवन प्रकट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मुफ्त है, और ये वो क्लिक हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। इस ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए। अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट करें। अगर वीडियो आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो लाइक छोड़ें और नीचे कमेंट करें कि आपने अपने जीवन में कौन सा संकेत सबसे ज्यादा देखा है। ब्रह्मांड आपको यहाँ एक कारण से लाया है। क्या आप इस बुलावे को स्वीकार करेंगे या जाने देंगे?